अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होल्डर इनसाइट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया आईटी में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और इंटरनेट जो है वो उसी तरह ज़रूरी हो चुका है जिस तरह गैस और बिजली होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आए रोज़ जो इंटरनेट की बंदिश है वो मामूल बन चुकी है। थोड़े दिन गुजरते हैं ये खबर आती है कि पाकिस्तान की फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो शार्क ने काट ली है। न जाने वो कौन सी शार्क है, क्या वो समुद्री शार्क है केबल काटती है या ये हुकूमती शार्कें हैं जो ये केबल काटती हैं या हमें इंटरनेट से महरूम करती हैं। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट नवीद भट्ट साहब को। आइए इनसे जानते हैं। सर, ये क्या मामला है? जी देखें, इंटरनेट के मसाइल तो आएंगे। बाकी बहुत सारे ममालिक हैं, बाकी ममालिक में भी आते हैं इस तरह के इंटरनेट के मसाइल। पाकिस्तान के मामले में आप स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं कि कभी इंटरनेट की वैसे बंदिश आती है, वैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, दुनिया के अंदर दुनिया 7G यूज़ कर रही है, 5G से 7G तक आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की इंटरनेट की फास्ट स्पीड भी नहीं है। और इस तरह के जो शार्क, जैसे आप बात कर रहे हैं, शार्क के जो समंदर की हदूद के अंदर जो कनेक्शन हैं या तारे हैं वो भी उनके अंदर भी मसाइल आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, या आप इसको बात कर लें इस्टेब्लिशमेंट है, या बहुत सारे और इदारे हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी सार्फिन को जो है इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए और इसके लिए किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन ये बात ये है कि आप कोई भी चीज़ है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ होता है। पाकिस्तान में कोई अगर एक चीज़ पॉजिटिव है, अगर सिक्योरिटी के मसाइल के लिए ही या उसको सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से ही इंटरनेट की बंदिश की जाती है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसको किसी पर्सनल गेन्स की वजह से या सियासी फ़ायदा हासिल करने की वजह के लिए, या कि अपने ऊपर जो तनकीद है उसको रोकने के लिए अगर ये सारे मामला किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये ठीक नहीं है। ज़ाहिर राय की जो आज़ादी है उसके ऊपर कदगन आती है। अच्छा भट्ट साहब, काफ़ी अर्से से हम नोटिस कर रहे हैं कि इतना शदीद इंटरनेट मुतासिर है कि लोगों के व्हाट्सएप मैसेज डाउनलोड नहीं हो रहे, इमेज डाउनलोड नहीं हो रही। तो ये तक जा रहा है कि कोई गवर्नमेंट को फायरवॉल इंस्टॉल कर रही है। अब ये हमारे नाज़रीन को बताइए, फायरवॉल क्या चीज़ है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? देखें, ये तासुर नहीं है, ये तो अंडरस्टूड बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने फायरवॉल इंस्टॉल करने का असूली फ़ैसला कर लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मौजूदा डिजिटल दौर है इसके अंदर फ़िज़िकल चीज़ें कम होती हैं, डिजिटली चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है और डिजिटली ही किसी कौम को मुतासर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में इंटरनेट के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इस तरह की कानून साजी भी नहीं है। बहुत अभी रिसेंटली ही FIA जो है कुछ 2-4 सालों में ही एक्टिव हुई है कि वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं या किसी की प्राइवेसी के मामला प्राइवेसी ब्रीच करते हैं तो उसके ऊपर वो FIA एक्शन में आती है। लेकिन इससे पहले इस तरह के मामला नहीं थे। सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं है पाकिस्तान में, कोई भी उठ के आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या हमारे नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। इसकी रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दूंगा। बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट हुई, उसी तरह की मूवमेंट लॉन्च करने की पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है, जिसमें कि एक मखसूस जमात है वो इसमें पेश है। अब इसके ऊपर 2 लोगों को उन्होंने पेशावर से पकड़ा जो इस तरह की मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो दोनों पुराने निकले। तो आपकी अंदर के सिक्योरिटी के मामलों को मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़रूरी थी फायरवॉल, जिससे आप इंटरनेट की जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अब इसमें एक तो इसका फ़ायदा भी है कि आप जो है एक कंटेंट को रेगुलेट कर सकते हैं कि आप तरबे महार सोशल मीडिया नहीं होगा, आप जो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ चीज़ें होंगी वो फ़िल्टर किया जा सकेगा, प्रोपेगेंडा की रोकथाम की जा सकेगी। ऐसे अनासर जो पाकिस्तान के अंदर बैठ गए या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा सकेगा। आप इसलिए कि इसकी अगर आप दूसरा एस्पेक्ट देखें तो जो फायरवॉल है ये एक एक्चुअली फायरवॉल के नुकसानात भी हैं या इसको डीमेरिट्स कह लें। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग इससे मुतासर हो सकती है। अगर आपकी फायरवॉल जहाँ पे इंस्टॉल हुई है उस गेटवे को ही अगर हैक कर लिया जाता है
तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लोगों की प्राइवेसी है, जैसे इंटरनेट के जो इंतहाई हसास पासवर्ड हैं बैंकिंग के हवाले से या बिजनेस के हवाले से, वो लीक हो सकते हैं। तो हैकर्स अपना इजीली काम ये कर सकते हैं। इसका सद्जवाब भी होना चाहिए और इसके ऊपर भी ये चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान को काम करना चाहिए। फायरवॉल को पाकिस्तान में नई नहीं है, आप साथ चाइना देख लें, चाइना का कंटेंट आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। चाइना में सोशल मीडिया को रेगुलेट किया गया है। इसी तरह आप सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान के अंदर भी है और बाकी ममालिक के अंदर भी है, रशिया के अंदर भी है, सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाता है और ये किया जाना चाहिए। क्योंकि बाकी अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया की बात करते हैं तो उसको तो किसी हद तक मॉनिटर किया जाता है, उसके कंटेंट को मॉनिटर किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया को इस तरह मॉनिटर नहीं किया जा रहा। कोई भी उसके जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करना शुरू कर देता है। तो ये तो मेरे ख्याल में फायरवॉल होना ज़रूरी था। अब इनिशियली जब आप बात कर रहे हैं कि तस्वीरें डाउनलोड नहीं हो रही थी या व्हाट्सएप के ऊपर मसाइल आ रहे थे या अदर एप्लीकेशन इंटरनेट के मसाइल आ रहे थे, जितनी देर इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल नहीं हो जाती, जितनी देर इंस्टॉलेशन इसकी मुकम्मल नहीं हो जाती तो इस तरह के मसाइल तो आएंगे। तो बहुत बताइए, पाकिस्तान में बिलखुसूस नौजवानों का जो बहुत सा रोजगार है आजकल वो इंटरनेट से वाबस्ता है। क्योंकि आज से मसाइल आ रहे हैं इतने स्लो इंटरनेट के कि ब्राउजिंग तक नहीं हो पा रही और लोग बहुत सी इसमें मसाइल फेस कर रहे हैं। तो लाजमी सी बात है, इसमें इकॉनमी का असर पड़ता होगा। तो हुकूमत को इस बात का इदराक है, हुकूमत किस तरह मैनेज करेगी इन चीज़ों को, आगे मामला को? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसका इंटरनेट से लोगों का रोजगार वाबस्ता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, चाइना ने फायरवॉल इंस्टॉल की, उनकी मैशत कमजोर हुई, या आप ईरान या आप देख लें सऊदी अरेबिया है, दुबई में भी है, तो क्या उनकी मैशत वीक हुई है? आप यूके में देख लें, बड़े सख्त लॉ हैं सोशल मीडिया के हवाले से, उसकी मैशत वीक हुई है। ऐसा नहीं है, बात यह है कि इसका इस्तेमाल कैसा हो। ठीक है, आप कोई भी चीज़ है, अगर एक मोबाइल ही है, अगर आप उसका पॉजिटिव यूज करें तो उसके फायदे हैं, अगर आप उसको नेगेटिव उसका यूज करें तो उसके नुकसान है। तो अगर हमारा ये नौजवान की जो रोजगार वाबस्ता है वो अगर तो लीगल है और वो एक प्रोटोकॉल्स के अंदर रह के होगा तो उसको कोई मसले नहीं आएंगे। तो लेकिन फायरवॉल इंस्टॉल करना अलग चीज़ है और नेट स्लो होना अलग चीज़ है। मैंने हुकूमत ऐसा करी है, नेट को स्लो कर दिया है या उसकी बैंडविड्थ डाउन कर दी है, तो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे चीज़ों को। वो जब आपकी फायरवॉल इंस्टॉल हो जाएगी, जब सारी चीज़ें मॉनिटर होना शुरू हो जाएंगी तो फिर इन तरह के इंटरनेट के मसाइल नहीं हैं। इनिशियली जब तक फायरवॉल इंस्टॉल नहीं होगी तो उनके पास एक ही तरीका पीछे बच जाता है, या तो इंटरनेट को स्लो कर दिया जाए, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन बंद कर दिया, जैसे ट्विटर है उसको बंद किया हुआ है, वो उस वजह से बंद किया हुआ है कि ट्विटर ने डाटा तक एक्सेस नहीं दी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ से प्रोपेगेंडा हो रहा था। तो वो जब आप एक्सेस नहीं देंगे तो फिर उनके पास एक ही हाल था, इंटरनेट को बंद कर दिया जाए या उस एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाए। जब फायरवॉल इंस्टॉल हो जाएगी फिर सारी एप्लीकेशंस खुल जाएंगी, आप फ्रीली यूज कर सकेंगे और एक उसका लीगल यूज कर सकेंगे। राइट, ठीक है। और एक और भी बात है कि हुकूमत जो है अब ये कर रही है कि जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए लाइसेंस सिस्टम भी शुरू कर रही है। तो कोई भी एप्लीकेशन पाकिस्तान में जब रन करने जाएगी या उसका यूज होगा तो वो उसकी बाकायदा उसका लाइसेंस हुकूमत पाकिस्तान से लेना पड़ेगा और मुताल्लिका वो मजाज होगा इदारा जो है मालूमात देने के जी, वो मालूमात देने का मजाज भी होगा। अगर नहीं भी देगा तो क्योंकि ये खुद इस चीज़ को मॉनिटर फायरवॉल कर रहे होंगे तो सारी चीज़ें जो इनकी उस सिस्टम से होकर गुजरेंगी तो ये मॉनिटर कर रहे हैं। और स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे जो आपकी मॉनिटर हो रहे होंगे कि ये उन्होंने कीवर्ड्स दे दिए, ये जहाँ भी इस तरह का कीवर्ड यूज होगा या कोई टाइप होगा या बोला जाएगा तो वो आपका वो फायरवॉल आपको इंडिकेट कर देगी कि ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इससे क्या होगा कि आपके वो कल्प्रिट्स जो हैं वो पकड़े भी जाएंगे, उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत शुक्रिया वर्षा आपका टाइम देने का। नाजरीन, बात ये आपको खुशखबरी मिल चुकी होगी, आपको आप परेशान ना होइए, जो इंटरनेट स्लो है आपका वर्षा ने बता दी आपको कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, फायरवॉल इंस्टॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ आपका भी बहुत बड़ा दखल बनता है। तनकीद जरूर कीजिए लेकिन मुस्बित तनकीद कीजिए, अपने इदारों को गाला गलौज का मुजाहरा ना कीजिएगा, अपने इदारों के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल ना कीजिए। इसका फ़ायदा जो है हमारे दुश्मन उठाते हैं। कभी भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं आपके मुल्क के मफाद में नहीं होती। अपनी कौमी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए और एक महज़ब शहरी होने का सबूत दीजिए। इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए बेहतरी जो है लेकर आएंगी और आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप एक अच्छे शहरी बनकर रहते हैं। बहुत शुक्रिया।